टांगे में निकलने का मकसद था ये यहाँ की जो नहीं यहाँ की जो सरकार है, निकली सरकार है, ये आवाम को बिल्कुल इस टांगे की ही तरह चलाएगी। जिस तरीके से टांगे सरद मौसम है और सरद मौसम के बीच में और इन बर्फीली वादियों में आप आज टांगा लेकर निकले हैं, क्या मैसेज है, क्या कुछ है? बिल्कुल एक्चुअली टांगे में निकलने का मकसद था ये यहाँ की जो नहीं यहाँ की जो सरकार है, निकमी सरकार है, ये आवाम को बिल्कुल इस टांगे की ही तरह चलाएगी। जिस तरीके से टांगे, ये पुरानी रिवायत है हमारा, जो ये टांगे का कल्चर था, आपको हर जगह मिलता, कश्मीर में ज़िले कुपवारा के हर बाज़ार में आपको टांगा मिलता, मगर कुछ सालों से ये कम हुआ है क्योंकि आप गाड़ियाँ ज़्यादा निकालते हैं। तो मैंने समझा कि जो बर्फबारी हुई, आज शाम की बात है, इस तरह कलाम में पहली बर्फबारी हुई, तो मैं भी निकला रोड पे, मैंने देखा कि मैं भी आज थोड़ा बहुत एंजॉय करूँ। तो देख लीजिए यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, सरद है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ के हालात, जो यहाँ की बर्फबारी यहाँ पे हो रही थी, आज तो आपको लग रहा होगा किसी जगह रोडों पे गाड़ियाँ नहीं थी। जब पहले इन सालों में ये होता था, बर्फबारी होती थी, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में एक जोश और वही वाला होता था, सवेरे रोडों को क्लियर किया जाता था, बिजली शाम तक रेस्टोर होती थी। ये हुकूमत फैल है, एमएलए मज़े कर रहे हैं, पता नहीं आज किन एसीओं में जम्मू में बैठे हैं, आधे दिल्ली में बैठे हैं। इस हुकूमत को मेरे ख्याल में चंद दिन लग जाएंगे, और जो आवाम अब परेशान है यहाँ की हालात देख के, और जिस तरीके से बिजली गायब है, पानी गायब है, लोग तरसते हैं, लोगों को जवाब देना। हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ पर तंग किया जा रहा है, तो बीजेपी के लोग का इल्ज़ाम उन पर आए हैं, क्या कुछ कहिए? ऐसे नहीं, ऐसी नहीं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से मुझे फ़ोन कॉल्स आए थे और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट के साथ बात की, अपने जनरल सेक्रेटरी के साथ बात की है, और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह रहमान वो मसला कल ही हल हुआ। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कांग्रेस से बात हो गई है, वहाँ पे ये कांग्रेस का मामूल रहा है कुछ दिनों से, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब ऐसा मौका वहाँ पे नहीं है। क्या तजुर्बा है आपका कि जिस तरह से अगर रूला साहब स्टेशन पर बैठते हैं, नौजवान की बात नहीं, ये आवाम को देखो, ये आवाम को गुमराह करने का एक मौक़िफ़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, क्योंकि हर वक्त आप देखिए, मुझे बताए एक एमपी जिसने वोट हासिल किया पार्लियामेंट में जाके, वो मुद्दे को हल नहीं कर सकता है। सीएम इनका, इनके एमएलएज है, सरकार इनकी है, क्या ये नौजवानों को कोई सही रास्ता नहीं दे सकते हैं? एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बताए उसमें पीडीएफ के आए और सीएम के बच्चे थे, उसमें उमर साहब के बच्चे थे उस एहतजाज में। ये आवाम को गुमराह करने की चीज़ें हैं। इन्होंने जो मंशूर में असम्बली इलेक्शन के टाइम पे कहा, तो अब लोग सवाल करना चाहते हैं ना, लोग तो पूछना चाहते हैं। उमर साहब आपने कहा था बिजली फ्री है, तो अब 2-2, 2,500 हज़ार बिल आ जाती है, फ्री तो हुई नहीं, तो अब तो हमारे इस बिल में ही कटौती कीजिए। साहब कह रहे हैं कि मीटर भी ये तो मैंने कल ही एक उसका बयान सुना, जब असम्बली से पहले मीटर लगवा रहे थे, एलजी सरकार जब मीटर लगवा रहे थे, तो ये तो कहते थे ये तो क्यों लगा रहे हैं, गरीबों के बोझ। आज सरकार में आज खुद बता रहे हैं, जब तक मीटर लगेगा नहीं तब तक हम बिजली फराहम नहीं कर सकते। जावेद साहब की एक्टिविटी कुछ सुस्त हो गई है। जावेद साहब पिछले अपने कारकुन के साथ निकलते, डोल ताशा निकालते थे, क्या कुछ कदगने लगी है? ना, अभी कुछ नहीं है। हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी, 2-3 मंथ से कल ही बंद हुई है। हमारा तो काम चलता है, भारतीय जनता पार्टी का हर ज़िले में काम चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें ज़्यादा काम होता है और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। काफ़ी मैंडेट दिया गया है नेशनल कांग्रेस को, भारी अक्सर से वो कामयाब हुई, बहुत सारे वादे किए गए हैं। तो आर्टिकल 370 को लेकर बात हुई, रजिस्ट्रेशन की बात हुई, उसके साथ साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, दीगर चीज़ों पर बात हुई। जाहिद साहब क्या कुछ कहिए इस नहीं, ये गलत, मेरे ख्याल में इन्होंने आवाम को गुमराह किया।
और जो वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं थे कश्मीर में, और जो इंजीनियर रशीद ने छलांग मारी और उसने वोट काटे, वो फ़ायदा मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को। वरना ज़िले कुपवारा में पीसी तो 3-4 तो 5 सीटें तो लेती, और भी कई जगह पे हमारे बंदे थे जो वहाँ पे एमएलएज बन जाते, मगर रशीद इंजीनियर की तरह से गड़बड़ी हुई, इसलिए मेरे ख्याल में इनको मौका मिला। मगर ये चंद दिनों के मेहमान हैं, इंशाल्लाह व रहमान चंद दिनों के बाद आप देखो क्या हालात अच्छा, है। क्या लगता है आपको कि जो ये सियासी लोग जो हैं एमएलए जो एमपी यहाँ बने हैं, यहाँ इस वक्त इक़्तिदार में है, क्या आपको लगता है कि लोगों की राह परेशानी होगी? कहाँ पे लोग परेशानी हाल है, लोगों से आप खुद भी पूछ लीजिए ना। जो इन्होंने कहा था, जो बेसिक नीड है यहाँ आवाम को, बिजली, पानी, सड़क, जो यहाँ पे अभी बर्फबारी हुई, आप देखिए ना, कई इलाकों से फोन आए, ये बिल्कुल बहरी गूंगी सरकार है। इन्होंने हर वक्त इस आवाम को इस्तेसाल किया है, और मेरे ख्याल में कुछ दिन निकलेंगे। तो क्या आप यही मैसेज देना चाहते हो? आज तभी तो आप टांगे पे आए हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि इस सरकार पे भरोसा मत कीजिए। गलतियां हुई है, आवाम आज कह रही है, हाँ बिल्कुल, आवाम आज कह रही है कि हमसे गलतियां तो हुई, हमने वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, आज तो चहल पहल होती कश्मीर में। क्या करें, बदकिस्मती की वजह से सरकार बन गई। अब देखते हैं कितने दिन चलेगी।